त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणत्वमेका नैवासीत् प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ. सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम. यद्यपि कि शंकर दिग्विजय चैनल पर श्री विद्या से संबंधित शताधिक वीडियोस दिए जा चुके हैं, बावजूद उसके किसी जिज्ञासु ने यह जानना चाहा है कि श्री विद्या, श्री यंत्र और श्री चक्र, इसमें क्या अंतर है और क्या संबंध है. तो यद्यपि कि बहुधा इस विषय पर प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि चूंकि प्रश्न बहुत ही सुंदर है और इससे बहुत सारे से जिज्ञासुओं को श्री विद्या, श्री यंत्र और श्री चक्र के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा, इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे संक्षेप में कुछ चर्चा होनी चाहिए. तो देखिए, जैसा कि श्री यंत्र के बारे में तो बहुत सारे से लोग सुने हैं, भले श्री चक्र के बारे में या श्री विद्या के बारे में न जानते हों, लेकिन एक आम धारणा ये है कि श्री यंत्र जो है मनी मिंटिंग मशीन है और whatever we desire, this Sri Yantra has the power to fulfill it. So, श्री यंत्र के प्रति लोगों में बहुत उत्कंठा भी रहती है और प्रायः लोग घरों में इसको रखते हैं, इनका पूजन करते हैं, यद्यपि कि वो श्री विद्या के बारे में या श्री चक्रता के बारे में उतना ज्ञान नहीं रखते हैं. तो ओके, इट्स ऑल राइट. जो एक सामान्य विश्वास है वो अपनी जगह पे सही है कि श्री यंत्र के अंतर्गत वो क्षमता है कि वो सभी विश ट्री की तरह से, कल्पलता की तरह से सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखती है. लेकिन ये महज इतना तक नहीं है, इससे कहीं और ज्यादा है. जैसा कि हमने अभी स्तुति में ही कहा कि त्वदन्यः पाणिभ्याम अभय वरदो दैवत गणत्वमेका नैवासीत् प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुम, भय से रक्षा करने में, और दातुम फलमपि च वांछा समधिकम, वांछा माने जो हमारी इच्छा है उससे भी समधिक फल देने में, उससे भी बहुत अधिक, कई गुना अधिक करके फल देने में आपके चरण ही पर्याप्त हैं, निपुण हैं, कुशल हैं. इसीलिए अन्य देवताओं की तरह से आप अपने हाथों से बराभय मुद्रा का प्रदर्शन नहीं करती हैं. न बर मुद्रा है आपके हाथों में, न अभय मुद्रा है. क्यों? क्योंकि बर और अभय प्रदान करने में तो आपके चरण ही पर्याप्त हैं, फिर हाथों से इन मुद्राओं के प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है. तो ये तो श्री यंत्र की महत्ता के बारे में हुआ. अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये श्री यंत्र, श्री चक्र और भगवती का श्री विग्रह, इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है. तो देखिए, अलग अलग डायमेंशंस हैं. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, और एक है डायमेंशन लेस डायमेंशन, माने बियॉन्ड डायमेंशन, ट्रांस डायमेंशन. तो ये जो भगवती का श्री विग्रह है ना, जिसमें कि हम उनको जो है
चतुर्भुजा के रूप में देखते हैं। धनुः पौष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखाम वसंतः सामंतो, या पाशांकुश धनुर्बाण धरा, पाश अंकुश धनुष बाण ये धारण करने वाली 4 भुजाएं हैं भगवती के। और पंच प्रेतासनासीन हैं, जिसमें कि ब्रह्म विष्णु रुद्र और ईश्वर ये 4 पाए हैं। सदाशिव उनके फलक हैं और इस सदाशिव रूपी फलक के ऊपर विराजित हैं श्री भगवती। तो इस तरह के विग्रह की कल्पना करते हैं, उनकी हम आराधना करते हैं, भावना करते हैं, उपासना करते हैं और एक तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं और उसको मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी चेतना के अंतर्गत उसको इन्वोक करते हैं। तो ये तो 4 डायमेंशन में हो गया, जहां पर कि पूरी आकृति स्पष्ट होती है। माने ये मैनिफेस्टेशन का अल्टीमेट स्टेज है, जहां पर कि पूरे शरीर के हर एक अवयव पूरी तरह से विकसित होते हैं। और न केवल इतना, अपितु उनके हाथों में जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी आभूषण हैं, शरीर पे जो भी वस्त्र हैं, जो उनका आसन है, उनके परिकर जो हैं और पूरा मणिद्वीप का चित्रण है, तो वो सबका सुप्त, इसको हम 4 डायमेंशन मान सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 4 डायमेंशन में अगर कोई चीज मैनिफेस्ट होती है तो वो श्री भगवती का श्री विग्रह होगा। इसी तरह से जब यही 4 डायमेंशन में न होके केवल 3 डायमेंशनल होगा, तो 3 डायमेंशन में खाली क्या होगा, जिसको कहते हैं कि मंडल, वो मंडल बनेगा। और मंडल जो है ये 2D है ना। अगर प्लेट पे एक आकृति उत्कीर्ण की जाए तो वो क्या होगा, 2D में होगा, जिसमें लेंथ होगा और ब्रेड्थ होगा। इसमें जो है मोटाई नहीं होगी। लेकिन अगर इसी में मोटाई को ऐड कर दिया जाए तो ये जो है वो श्री यंत्र हो जाएगा, जिसको महामेरु यंत्र कहते हैं या कूर्म पृष्ठ कहते हैं। तो ये कूर्म पृष्ठ या महामेरु की जो निर्मिति है वो 3 डायमेंशन में होती है। माने इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी या मोटाई होगी। तो ये 3D में जो होगा वो श्री यंत्र हो जाएगा। तो 3D बनने का मतलब क्या हुआ, और 2D बनने का, 2D जो है प्लेट में उत्कीर्ण कर दिया रेखाओं के माध्यम से, तो उसमें ऊंचाई या मोटाई नहीं है। उसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें मास नहीं है। माने मास अगर नहीं है तो ये 2D हो गया, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, और मास उसमें ऐड हो गया तो ये जो है यंत्र बन गया। मास ऐड न होने की दशा में ये जो है वो चक्र बन गया, श्री चक्र। माने श्री की समूहता, शक्ति की समूहता, एक मूल शक्ति ही अनेक शक्तियों के समूह के रूप में परिणत हो गई। तो वहां पे मास नहीं है, वेट नहीं है ना। और जबकि वही जो है जब उसमें मास ऐड कर दिया जाएगा तो वो ठोस स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये मणिद्वीप हो गया, ये संसार हो गया, ये ब्रह्मांड हो गया। और इस ब्रह्मांड के अंदर श्री चक्रता माने जो 2D फॉर्म है, माने भगवती और उनके शरीर से निकलने वाली किरणें, वही शक्ति समूह है। तो वो जब इसमें स्थापित हो गई तो 3D के अंदर 2D फिट हो गया। तो जब 3D माने श्री यंत्र के अंतर्गत श्री चक्र माने शक्ति समूहता की स्थापना हो गई, तब ये जो स्थूल और जड़ श्री यंत्र है, मशीन है, ये मशीन एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि किसी भी मशीन को एक्टिव करने के लिए, ऑपरेटिव बनाने के लिए उसमें एनर्जी का इन्फ्यूजन जरूरी है। जब तक उसमें एनर्जी इन्फ्यूज नहीं की जाएगी तब तक उसमें गत्यात्मकता नहीं आएगी। तो 2D जो है इस तरह से समझ लीजिए कि वो एनर्जी फॉर्म है, और उसी में 3D जब हो गया तो वो जो है वो ठोस स्थूल संरचना हो गई। तो प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ना, तो त्रिगुणात्मिका का मतलब क्या हुआ, गुण का मतलब रश्मि भी होता है, गुण का मतलब प्रॉपर्टी भी होता है। तो प्रॉपर्टी जो है वो 2D है, और एक गुण माने जिसका रस्सी है वो इन गुणों को बांध के ठोस रूप में परिणत कर देती है। वो तमोगुण का कमाल है। तो तमोगुण जो है उसको ठोस आकार प्रदान कर देगी, और उस ठोस आकार के अंतर्गत एनर्जी फॉर्म में शरीर के अंदर से किरंती मंगेभ्य किरण निरुकुंबामृत रसम हृत्वामाधत्ते
ते हिमकर शिला मूर्ति रिवे। भगवती के शरीर से जो है अंगों से कांति निकल रही है, किरणें स्फुटित हो रही हैं, तो वो किरणें ही जो है वो शक्ति समूह है। तो जब वो भगवती और उनके शरीर से निकलने वाली किरणें आकर के इसमें स्थापित हो जाती हैं, और उनको भी स्थापित नहीं करना पड़ता है। अगर ज्योमेट्री परफेक्ट है तो परफेक्ट ज्योमेट्री के अंतर्गत ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है, दैट इज कैपेसिटेटेड टू इन्वोक द पावर्स ऑफ द गॉडेस डायरेक्टली। तो उसमें गॉडेस और उनकी तमाम अटेंडेंट जो भी शक्तियां हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगी। वो इस ज्योमेट्री की खासियत है। श्री यंत्र की जो ज्योमेट्री है वो अपने आप में इतनी प्रभावपूर्ण है, चूंकि वो मणिद्वीप है। मणिद्वीप आ गया तो भगवती आसन सहित उसमें विराजित हो जाएंगी। सांगाय सपरिवाराय स सायुधाय ससैन्यकाय सपरिवाराय, ये सब का सब ले दे के भगवती उसमें स्वतः आ जाएंगी। इसलिए श्री यंत्र अगर शुद्ध रूप से बना हुआ है, परफेक्ट ज्योमेट्री अगर उसकी है, तो भगवती खुद उसमें अपनी शक्तियों के साथ विराजित हो जाती हैं। यही मणिद्वीप की विशेषता है। तो ये हो गया 2D का, 2D हो गया श्री चक्र, 3D आ गया तो वही श्री यंत्र हो गया, और 4D में भगवती की पूरी भगवती का पूरा श्री विग्रह आ गया। तो एक ही चीज के अलग में जैसे जैसे डायमेंशन ऐड होता गया वैसे वैसे वो मूर्त होता गया। ये मूर्तिकरण के चरण हैं, इस तरह से समझा जाए इसको कि अव्यक्त सत्ता के व्यक्त होने के विभिन्न चरण हैं। 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन में। और वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन आता कहाँ से है? तो इसके जेनेसिस की जो मैट्रिक्स है वो डायमेंशन लेस है ना। ये ट्रांसेंड कर जाता है सारे डायमेंशंस को। डायमेंशन लेसनेस की बैकग्राउंड से जो है ये डायमेंशंस इवॉल्व होते हैं, है ना। 1D कहाँ पे है? 1D वहां होता है जबकि साधक इन सारे डायमेंशंस को इंटरनलाइज करके और अपने सप्त चक्रों में जो है इन शक्तियों का अनुसंधान करता है। तो उस समय की जो प्रक्रिया होती है वो 1 डायमेंशनल प्रक्रिया होती है। तो ये 1 डायमेंशन हो गया। और डायमेंशन लेस क्या है? जब बिंदु का भी आप जो है वो पेनिट्रेट कर लेते हैं बिंदु को, तो बिंदु के अंदर जो महाबिंदु की सत्ता है उसकी बैकग्राउंड में जो है वो निर्विशेष सत्ता बैठी हुई है। जब महासंभव के बाद आप चलते हैं जहां पर कि कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, जो कि मन वाणी के चिंतन के सर्वथा परे की स्थिति है, इसलिए वो अनाम है। वहां पे न आराधना हो सकती है, न पूजा हो सकती है, न ध्यान हो सकता है। वहां पर तो पहुंच के साधक तदाकार हो सकता है, बस इतनी सी बात है। तो वो डायमेंशन लेस डायमेंशन से 1 डायमेंशन निकला। फिर 1 डायमेंशन माने इंटरनलाइजेशन की स्टेट है, जबकि अपने शरीर के सप्त चक्रों जो कि स्वतः एक सूक्ष्म संरचना है उसके अंदर अनुस्यूत शक्ति और बोध के कणों को साधक महसूस करता है और उसके साथ तादात्म्यपन्न होता है। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन, ये मैंने स्पष्ट कर दिया। और डायमेंशन लेस डायमेंशन की भी बात हो गई जहां पर कि विच ट्रांसेंड्स ऑल द डायमेंशंस। तो ये हो गया भगवती का श्री विग्रह, ये हो गया श्री यंत्र, उसके बाद श्री चक्र, और उसके बाद जो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है। अब देखिए, अब इसका आविर्भाव कैसे हुआ, श्री यंत्र का आविर्भाव कैसे हुआ। तो एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। अल्टीमेट रियलिटी माने जो भी पंच तत्व हैं जिनसे कि ये
समस्त जगत प्रपंच सृष्ट हुआ है, उस पंच तत्व की पृष्ठभूमि में परम तत्व है ना। परम तत्व से ही पंच तत्व निकले हैं, मूल बात यह है। तो परम तत्व तो कुछ करता नहीं, नित्यम सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन, तो वो कैसे करेगा। तो जो पर ब्रह्म है, परम तत्व है, परशिव है, अनुत्तर शिव है, वो स्वतः सृष्टि नहीं करता। तो उसकी जो आत्मशक्ति है, ब्रह्मात्म शक्ति है, परावाक पराशक्ति है, शिवा है, भवानी शिवा है, वो सृष्टि करती हैं उनका संकेत पाके। वो भी अपने मन से नहीं संकेत करती हैं, बल्कि उनका इशारा पाके। और उनका इशारा भी प्रकट नहीं होता है, इनका हृदय इतना निर्मल दर्पण है कि वो उनके मनोभावों को न केवल पहचान लेता है, बल्कि स्वतः उस मनोभाव के अनुकूल क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये जो ब्रह्मात्म शक्ति है, उसकी माया है कि वो सृष्टि करती है। तो माया के कार्य क्या है। माया का कार्य द्विविध है, एक है आवरण और दूसरा है विक्षेप। तो आवरण, जो श्री चक्र में आपको आवरण दिखते हैं ना, श्री चक्र में 10 या 9 आवरण बताए जाते हैं। हमारे दक्षिणामूर्ति मत के हिसाब से 10 आवरणों की हम लोग पूजा करते हैं, 10 की गणना करते हैं। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर 9 आवरण ही माना गया है, और किन्हीं किन्हीं आवरणों, किन्हीं किन्हीं मतों में आवरण तो 10 माने गए हैं, लेकिन पूजन 9 का ही होता है। तो ये जो है मुख्य रूप से आवरण है। तो ये जो आवरण वाला कार्य है माया का ना, यही आवरण जो है श्री चक्र के आवरण है। ये सत्य को आवृत कर देती है, सत्य को छिपा देती है। आवरण का मतलब कवरिंग, शीट, इनक्लोजर्स, उनके ऊपर परत चढ़ाती जाती है, सत्य के ऊपर परत चढ़ाती जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और इस तरह से 9 या 10 आवरण चढ़ाने के बाद इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, जो कि श्री यंत्र के रूप में हम एक जिसका मॉडल तैयार किए हैं, हम उससे पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला जुला के बात क्या हुई कि आवरण और विक्षेप माया के 2 कार्य हैं। तो जो आवरणात्मक कार्य है माया का, वही श्री चक्र के 9 या 10 आवरण है। और इन्हीं आवरणों के ऊपर नाम रूप की सहायता से संसार का अध्यारोप करते हुए माया जो है वो सृष्टि करती है। तो एक तरफ तो आवरण कर दिया कि सत्य को छिपा दिया, और उसके बाद उसके ऊपर विक्षेप माने कि प्रोजेक्ट करती है। उसी के ऊपर जैसे प्रोजेक्टर से पर्दे के ऊपर चित्र जैसा भेजा जाएगा, उस तरह की फिल्म चलने लगती है। तो सत्य को छिपा करके एक पर्दा उस पर डाल दिया, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट करने लगी संसार को नाम और रूप के माध्यम से। तो ये हो गया आवरण और विक्षेप। यही दोनों कार्य जो है जब होंगे, तो उसी को एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया, जिसे श्री यंत्र कहते हैं। अब ये ठोस रूप में हो गया तो श्री यंत्र हो गया, तो ये स्थूल संरचना हो गई। इसको गत्यात्मकता, गतिशीलता प्रदान करने के लिए 2D वाला फॉर्म, एनर्जी फॉर्म इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, तो ये एक्टिवेटेड हो गया, और एनर्जी के साथ भगवती खुद बोधस्वरूपा होकर उसमें बैठती है। तो बोध और शक्ति दोनों हो गया, प्राण और मन तत्व जो है वो उसमें इंस्टॉल कर दिए गए। और उसके बाद फिर वो अपने लिए कर्ण वर्ग तैयार कर लेते हैं। कर्ण वर्ग का मतलब क्या, अंतःकरण, और क्या नाम से अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया, और उसके बाद ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, ये शक्ति के मतलब हो गए, वाइटलिटी हो गई, वाइटल फोर्स हो गई। तो इस तरह से वो एक्टिवेट हो गया। तो इससे जहां एक तरफ सृष्टि का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति का भी निर्माण हुआ है। तो ये जो है मूल रूप में ये चीज है। अब देखिए इसमें एक और बहुत मजेदार बात है। 9 आवरण की तो चर्चा हम यहाँ पर पूरा नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं ना, तो एक और बहुत मजेदार बात आती है। शुरुआत साधक कहाँ से करता है, भूपुर चक्र से। भूपुर चक्र जो है वो चतुष्कोणीय संरचना है,
ये वर्गाकार है, पृथ्वी तत्व है, ठोस संरचना है। तो ये जो है भूपुर चक्र जो है वो वही विस्तार है। विस्तार का मतलब क्या है? स्पेस है। वो स्पेस को डिनोट करता है, सिग्निफाई करता है ना। दैट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ स्पेस। और उसके अंदर जो है त्रिवृत्त है, 3 वृत्त हैं। ये 3 वृत्त क्या है? 3 वृत्तों में क्या लिखा हुआ है? उसमें मात्रिकाएं हैं। अ से लेके अ तक है, एक में क से लेके वहां तक है, और उसके बाद फिर नित्या कलाएं हैं। तो कला का ही रूप है ये मात्रिकाएं जो है ना, वो कला का ही रूप है और कुछ नहीं है। तो नित्या कलाओं में षोडश नित्या कलाएं हैं। और तो कुल मिला जुला के जो है ये जो त्रिवृत्त है ये टाइम को डिनोट करता है। दिस सिग्निफाइज टाइम। त्रिवृत्त भूत, भविष्य और वर्तमान। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, और ये कॉन्सेंट्रिक रेखाएं हैं, माने केंद्र एक ही है, एक ही केंद्र को आधार बना करके 3 रेखाएं खींची गई हैं, है ना, जिनको कि त्रिवृत्त कहते हैं, वृत्तत्रय चक्र कहते हैं। तो ये टाइम और स्पेस, तो एक पहला हो गया भूपुर जो है वो स्पेस हो गया, और दूसरा हो गया त्रिवृत्त वो टाइम। टाइम और स्पेस की क्रिया ही ये संसार है। टाइम, स्पेस एंड इट्स कंटेंट, है ना। देश काल वस्तु परिच्छेद, यही संसार है। और देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य जो है वो क्या है? वो ब्रह्म है, परशिव है, अनुत्तर शिव है। तो देश काल वस्तु की रचना एक ऐसी पृष्ठभूमि में जो देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है, ये उनकी जो ब्रह्मात्म शक्ति है उनकी लीला से देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य भूमिका में देश काल और वस्तु की सृष्टि करती है। तो देश हो गया भूपुर चक्र, काल क्या हो गया? वृत्तत्रय चक्र, और उसके बाद के जितने चक्र हैं ना वो सब उसमें देश और काल की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप जो वस्तु सृष्टि हो रही है वो उसको डिनोट करते हैं बिंदु चक्र यावत, बिंदु चक्र पर्यंत। और इस सारी सृजनशीलता के मूल में बिंदु चक्र के अंदर स्थित महाबिंदु है। ये महाबिंदु जो है वो बिंदु चक्र के अंदर भी है और भूपुर चक्र के बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है। तो देश काल वस्तु, तो देश हो गया भूपुर चक्र, काल हो गया वृत्तत्रय चक्र, और उसके बाद षोडश दल चक्र, अष्टदल चक्र, चतुर्दशार, बहिर्दशार, अंतरदशार, अष्टार, त्रिकोण और बिंदु तक जितने भी चक्र हैं वो इसी देश और काल की परिसीमा में वस्तु की सृष्टि है। यही संसार है और यही श्रीयंत्र है। तो आज हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं पे रोकते हैं, और अगले कड़ी में इसके बाकी के जो आवरण हैं उन पर भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे आगे, जैसी भगवती की इच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।